एक विकृत मानसिकता वाला सुरक्षा गार्ड किसी को अपना जीवन साथी नहीं बना पाया। नए साल की पूर्व संध्या पर उसने अकेली मुझे अगवा कर लिया और धमकी दी कि मुझे उसकी पत्नी बनना होगा। इतना ही नहीं, उसने उस डिलीवरी बॉय को भी बांध रखा था जो पहले मुझे परेशान किया करता था। फिर उसने उसकी जान का फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैं इतनी डर गई कि मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक मेरा हाथ फिसल गया और डिलीवरी बॉय सीधे उबलते हुए हॉटपॉट में जा गिरा। ये देखकर भी उस आदमी की पहली प्रतिक्रिया उसे बचाने की नहीं बल्कि गिरे हुए बर्तनों को समेटने की थी। मैंने मौका देकर एक रसोई का चाकू उठाया, अपने बंधन काटे और वहां से भाग निकली। लेकिन बदकिस्मती से बाहर पटाखों का शोर इतना ज्यादा था कि मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। फिर भी किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मेरा फोन भी तोड़ दिया गया था, इसलिए पुलिस को कॉल करना भी संभव नहीं था। बचने का कोई रास्ता न देखकर मैं एक संचार उपकरणों की दुकान में घुस गई और वॉकी टॉकी के जरिए मदद मांगने की कोशिश करने लगी। हजारों चैनल खोजने के बाद आखिरकार किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने घबरा कर अपनी पूरी स्थिति बताई, लेकिन जवाब में सिर्फ 3 शब्द मिले। तभी मुझे एहसास हुआ कि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि वही पागल सुरक्षा गार्ड। मदद की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे एक बोतल अल्कोहल मिली और मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने जमीन पर अल्कोहल फैला दिया और उसे जाल में फंसाने की कोशिश। जैसे ही वह वहां पहुंचा, मैंने आग लगाई। वह समय पर बच नहीं पाया और उसका पैर पूरी तरह जल। लेकिन इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने छिपकर मुझ पर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। इस बार उसने मुझे बेरहमी से बांध दिया और बदला लेने के लिए कील चलाने वाली बंदूक उठा ताकि मुझे जिंदा ही मार सके। जैसे जैसे वह हथियार मेरी तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक धुएं का अलार्म बज उठा। इस आवाज ने आसपास गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों का ध्यान खींच लिया। भंडाफोड़ होने के डर से उसने एक शव को तहखाने में छिपा दिया और दरवाजा खोलकर पुलिस के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन एक पुलिसकर्मी घर के अंदर जांच करने पर अड़ गया। उसी समय उसने मुझे बंधनों से छूटकर भागने की कोशिश करते हुए देख लिया। पुलिसकर्मी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पागल ने तलवार उसके सीने में घोंप दी। कुछ ही सेकंड में एक और इंसान की जान चली गई। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन मुझे पता था कि घायल होने की वजह से मैं उसका सामना नहीं कर सकती। जितना ज्यादा डर बढ़ रहा था, उतना ही मुझे खुद को शांत रखना था। मैंने बार बार खुद को संभाला। जब मेरा दिमाग शांत हुआ तो अचानक मुझे एक शानदार योजना सूझी। मैं चुपके से सुरक्षा कक्ष में घुसी और दुकानों की चाबियां उठा ली। लेकिन तभी उसने आवाज सुन ली और वापस लौट आया। मैंने अपने पैर में ढसा हुआ तीर निकाला और पूरी ताकत से उसके पेट में घोंप दिया। फिर चाबियां लेकर भागी और तेजी से एक दुकान का दरवाजा खोल दिया। अपने लिए एक हथियार चुनने के बाद मैं अंधेरे में उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वह मेरी तय की हुई सीमा में पहुंचा, मैंने पहले की तरह डरी हुई लड़की बनने के बजाय पूरी शांति से उससे बात करनी शुरू कर दी। वह मेरी बातों में उलझ गया और उसकी सतर्कता कम हो गई। उसी पल मैंने ट्रिगर दबा दिया। एक लंबा हारपून उसकी छाती को चीरता हुआ सीधे उसके दिल में जा धंसा। वह पागल अपहरणकर्ता आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। अब वही मर चुका था। जब मैंने चाबियों से मुख्य दरवाजा खोला और शटर धीरे धीरे ऊपर उठा, तब बाहर सुबह हो चुकी थी। नया साल आ चुका था। बाहर खड़ी एक सफाई कर्मी महिला ने मुस्कुराकर कुछ कहा, लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। वह नए साल की रात मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बन चुकी थी। हम नहीं जानते कि खतरा कब सामने आ जाए, लेकिन तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। सभी महिलाओं के लिए एक सलाह, अपने बैग में मिर्च स्प्रे या आत्मरक्षा का कोई साधन जरूर रखें और रात में अकेले बाहर जाने से बचें। अगर कभी किसी बुरे इंसान का सामना हो जाए तो घबराने के बजाय शांत रहें और अपनी समझदारी से खुद की रक्षा करें।